नमस्कार, वेलकम टू राइज अप ग्लोबल स्टडीज। मैं हूं सत्यम तिवारी। इस वीडियो में बात करेंगे कंप्लीट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो कि आपको यूपीएससी में पढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों, होता क्या है कि यूपीएससी की तैयारी करने से पहले बहुत सारे स्टूडेंट इसी बात में कंफ्यूज रहते हैं कि यूपीएससी बहुत वास्ट सिलेबस है। वही इसमें बात करूंगा कितना बुक आपको, कितने सब्जेक्ट, सॉरी बुक नहीं, यहाँ पे आप बुक गिवन है, ये बुक नहीं होगा। यहाँ पे कितने लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट आपको यूपीएससी में पढ़ना पड़ता है। तो यूपीएससी क्या है कि बहुत ही वास्ट सिलेबस है। सिलेबस इसका डिफाइंड सिलेबस है। बहुत सारे स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि पढ़ना क्या है, यही नहीं कंफ्यूजन, मेन कंफ्यूजन रहता है। तो इस वीडियो में एकदम क्लियर कट बात करूंगा कि यहाँ पे कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है और उन सब्जेक्ट के लिए आप बुक कहाँ से ढूंढ सकते हैं। देखिए, है तो बहुत सब्जेक्ट। अभी देख बताऊंगा कि यूपीएससी कितने सब्जेक्ट का गेम है, ये सारा चीजें भी बताऊंगा। बहुत सब्जेक्ट है, लेकिन उन सब्जेक्ट का अब क्या है, कोई किसी बुक से पढ़ो, कहीं और बुक से उठा के पढ़ो। कोई बोलता है पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ो, कोई बोलता है हिस्ट्री में ये बुक लगाओ, एनसीईआरटी लगाओ। जियोग्राफी के लिए कोई एनसीईआरटी बोलता है, उसके अलावा ओल्ड एनसीईआरटी बहुत लोग बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं हिस्ट्री के लिए। तो इस वीडियो में जानेंगे कितने सब्जेक्ट है, क्या कैसे पढ़ना पड़ता है। और आप अगर कंप्लीट सब्जेक्ट का बुक लिस्ट अगर आप चाहते हैं कि वो आप कैसे पढ़ सकते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बात करते हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे यूपीएससी 20-22 सब्जेक्ट का टोटल गेम है। तो अगर, हाँ, अगर आपको बता दूं कि अगर आप पीडब्ल्यू का कोई सा भी कोर्स लेना चाहते हैं यूपीएससी का, या किसी और कोई भी सब कोर्स, चाहे यूपीएससी हो, चाहे जेई हो, चाहे नेट, किसी भी कोर्स में आप एनरोल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको एक बेहतर डिस्काउंट मिले, तो इस कोड को यूज करिए SATTIW0001 और आपको फ्लैट 500 ऑफ यहाँ पे मिलने वाला है और एक्स्ट्रा अप टू 10% डिस्काउंट। तो फ्लैट 500 आपका मनी सेव होने वाला है, चाहे वो जेई हो, नीट हो, यूपीएससी हो, सीयूटी और एनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। यह कोड जो है सारे कोर्सेज में, सारे पीडब्ल्यू कोर्सेज में ये वैलिड है। और सो यूज द कोड SATTIW0001 एंड सेव मनी। तो बात करते हैं दोस्तों यूपीएससी में। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं यूपीएससी का पहला एग्जाम, जो कि आपका यूपीएससी प्री, यूपीएससी प्री, यूपीएससी प्री। तो पहला प्री प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है और दूसरा इसको क्लियर करने के बाद आपका मेंस होता है, यूपीएससी मेंस। तो इस वीडियो में यहाँ पे सारे सब्जेक्ट मिक्स है, मेंस प्लस यूपीएससी प्रीलिम्स का टोटल कितने सब्जेक्ट पढ़ने पाते हैं, ये सारे मिक्स है। कुछ सब्जेक्ट गिने चुने सब्जेक्ट है छोटे मोटे, जो सिर्फ प्रीलिम्स में आते हैं, मेंस में नहीं आते, और कुछ सब्जेक्ट हैं सिर्फ मेंस में आते हैं, वो प्रीलिम्स में नहीं आते हैं। तो उसके उसको भी आपको बताऊंगा। जैसे, तो यहाँ पे अगर बात करें जियोग्राफी, पहला जो आपका यहाँ पे पहला है वो जियोग्राफी है। तो पहला मान के चलिए यहाँ पे जियोग्राफी। जियोग्राफी की बात करें तो ये प्रीलिम्स, प्रीलिम्स को पी से अगर डिनोट करें और मेंस को मेंस एम से, प्रीलिम्स प्लस मेंस में दोनों में आता है ये ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी पहला सब चैप्टर हो गया, पढ़ना पड़ता है। तो ये आप देख सकते हैं क्या क्या पढ़ना पड़ता है। ये तो खैर इंट्रो के लिए यहाँ पे लिखा है, बाकी मेन सब्जेक्ट आपका ज्योग्राफी है। तो कवर्स इंडियन, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, ये सारी चीजें पढ़ना पड़ता है। तो ओवरऑल मान के चलिए ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है, उसका पहला सब्जेक्ट है। और दूसरा यहाँ पे आप, दूसरा पॉलिटी। पॉलिटी, यहाँ पे पॉलिटी जो है ये भी प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में आता है। अलग अलग इसका पेपर होते हैं सारे इंक्लूड, जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ऐसे ऐसे 4 जीएस के पेपर होते हैं। तो सारे में आपको ऐसे ऐसे करके, किसी में ज्योग्राफी पूछता है, किसी में पॉलिटी, ऐसे आपका पूछा हुआ है। इन्वायरमेंट, तीसरा आपका इन्वायरमेंट है। तो तीसरा सब्जेक्ट जो आपको पढ़ाते हैं कोचिंग में, देखेंगे तो आप ये सारी चीजें एक लाइन से आपको पढ़ाया जाता है। तो इन्वायरमेंट्स एंड इकोलॉजी, ये तीसरा चैप्टर है, ये भी आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में आता है। लेकिन यहाँ एक ये है कि इन्वायरमेंट जो है ये यूपीएससी प्रीलिम्स में इसलिए पूछा जाता है कि ये आपका जो आईएफएस का एग्जाम होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये और यूपीएससी का प्रीलिम्स, ये दोनों साथ ही होता है, सेम पेपर रहता है, सेम पेपर रहता है। और दोनों का मेंस जो होता है ये अलग अलग रहता है। तो इसीलिए थोड़ा फॉरेस्ट वगैरह के नॉलेज के लिए सब्जेक्ट डाला गया है। तो ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों पूछता है, लेकिन ज्यादातर प्रीलिम्स फोकस करता है। और उसके बाद चौथा यहाँ पे इकोनॉमिक्स, जो कि आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों पूछता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस। और यहाँ पे अगर बात करें एथिक्स, एथिक्स का एक अलग पेपर होता है, पेपर जीएस पेपर 4।
एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, जिसको आप एथिक्स ही बोल सकते हैं। तो 6 आपका जो है एथिक्स हो गया। एथिक्स ये सिर्फ मेंस में पूछा जाता है, सिर्फ मेंस में आपका, इसका अलग से पेपर होता है, ये आपका सिर्फ मेंस में पूछा जाता है, ये इसका प्रीलिम्स में नहीं आता है, ये जो प्री एग्जाम देते हैं यूपीएससी ये नहीं आता। और यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस 7, ये कोई सब्जेक्ट नहीं, लेकिन ये आपको एक प्रकार से यहाँ पे पढ़ाया जाता है यूपीएससी में अलग से, ये मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेंस में आपको पूछा जाता है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन अफेयर वगैरह जो भी आपका फॉरेन इवेंट्स होते रहते हैं, इसमें आपका करंट अफेयर्स भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तो ये सारी चीज़ें, तो इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडिया का इंटरनेशनल रिलेशंस कैसा है, ये सारी चीज़ें पढ़ना पड़ता है, ये भी आपका सिर्फ मेंस के लिए है। गवर्नेंस, ये पॉलिटी का ही पार्ट है, तो ये आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछा जाता है। 8वां चैप्टर सब्जेक्ट आपका ये हो गया गवर्नेंस। हालांकि ये यूपीएससी में क्या है, देखो पॉलिटी एंड गवर्नेंस जो यूपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस है उसमें पॉलिटी एंड गवर्नेंस दोनों साथ में लिखा है, लेकिन गवर्नेंस आपको मेंस के लिए अलग से पढ़ना पड़ता है, मतलब इसका अलग एक सब्जेक्ट ही मान चलिए। तो ये सब्जेक्ट है जो कि आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में आपको पूछा जाता है। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर ये आपका सिर्फ मेंस के लिए है, 9वां सब्जेक्ट है। हाँ, कुछ आर्ट एंड कल्चर के आपको सब थोड़ा बहुत क्वेश्चन लगते होंगे प्रीलिम्स में, आप देखेंगे क्वेश्चन पीवाई को वगैरह तो थोड़ा बहुत लगते होंगे, लेकिन वो आपका एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन रहते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर ये आपका मेंस में ही पूछा जाता है। और ये दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एंशिएंट हिस्ट्री के लगते हैं आर्ट एंड कल्चर की जैसे। और बात करें यहाँ पे नेक्स्ट की, तो यहाँ पे अगर ये 9वां था, यहाँ पे 10वां सब्जेक्ट, 10वां ये भी आपका मेंस के लिए सिर्फ है। सोसाइटी, सोशल इश्यूज एंड सोशल जस्टिस के बारे में पढ़ना, तो ये सिर्फ आपका मेंस में पूछा जाता है। इसके अलावा 11 सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट ये सिर्फ आपको मेंस में, ये भी आपको सिर्फ मेंस के लिए है। इंटरनल सिक्योरिटी 12 सब्जेक्ट ये आपका सिर्फ मेंस के लिए है। एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट देखो हिस्ट्री का 3 पार्ट में डिवाइड किया हूँ, क्योंकि अलग अलग आपको बुक पढ़ने पड़ते हैं, तो इसलिए आपको 3 सब्जेक्ट के फॉर्म में आपका हिस्ट्री डिवाइड कर दिया हूँ। तो 13 जो है आपका हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, ये सिर्फ आपका प्रीलिम्स में आपको पढ़ना पड़ता है। एंशियंट हिस्ट्री सिर्फ आपको प्रीलिम्स पढ़ना पड़ता है। मेडिवल हिस्ट्री आपका ये 14th है। मेडिवल हिस्ट्री यहाँ पे आपको ये सिर्फ आपका प्रीलिम्स में पढ़ना पड़ता है। ये दोनों हिस्ट्री आपका मेंस में नहीं आते, एंशियंट नहीं आता। तो मॉडर्न हिस्ट्री आपका एंशियंट प्रीलिम्स और मेंस दोनों में इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री ये आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में आता है। मॉडर्न हिस्ट्री आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों आता है। मेडिवल और मॉडर्न ये आपका प्रीलिम्स से ही आते हैं। और यहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री ये आपका मेंस का टॉपिक है, ये आपको मेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंट यानी कि 1947 आज़ादी के बाद का जो भी हिस्ट्री है उसके बारे में, ये आपका मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब्जेक्ट मेंस में आता है। और एसे का आपका 250 मार्क्स का एक अलग से ही पेपर होता है मेंस में, 250 मार्क्स का एक अलग से ही पेपर होता है मेंस में, ये भी बहुत स्कोरिंग होता है। आपको 4 ऐसे दिए जाते हैं, जिसमें से आप 4-5 ऐसे दिए जाते हैं, 2 ऐसे लिखना होता है, 5-5 का ऑप्शन रहता है, जिसमें से एक चूज करके लिखना होता है, 1000 वर्ड का अराउंड लिखना होता है, तो अलग से ही इसका 250 मार्क्स। तो ये भी देखिए वैसे सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ता है, तो प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो आप मान के चलिए इसका भी प्रैक्टिस करते, यहाँ पे आपको ये भी 17 चैप्टर आपका ये हो गया। और इसके अलावा 500 मार्क्स का ऑप्शनल होता है मेंस में 500 मार्क्स का ऑप्शनल होता है, जिसका 2 पेपर होता है, 2 पेपर 1 ऑप्शनल पेपर 1 एंड पेपर 2। तो ये भी आप मान के चलिए जो भी ऑप्शनल चूज कर सकते हैं, टोटल यहाँ पे 25-26 ऑप्शनल है, जिसमें से आप चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे 18 चैप्टर मान के चलिए, 18वां सब्जेक्ट आप इसे मान के चलिए। तो ये तो टोटल 18 सब्जेक्ट हो गया, अभी 4 और हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो 18 सब्जेक्ट ये रह गए हैं। ऑप्शनल आप कोई सा भी ले सकते हैं, मेरा ऑप्शनल फिजिक्स है। इसके अलावा जो 19 की बात करें, 19
आप इसमें क्या है कि आपको करंट अफेयर्स भी आप एक सब्जेक्ट मान के चलिए, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स भी आप एक सब्जेक्ट लास्ट 1.5 साल, 1-1.5 साल के करंट अफेयर्स पे आपको नजर डालनी होगी, ये भी है। 9वां, इसके अलावा भी सीसेट की बात नहीं की है, सीसेट, सीसेट, तो सीसेट में 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं। जैसे बात करें यहाँ पे 20 की, तो सी सेट में आपको 3 सब्जेक्ट, जैसे सी सेट का पहला सब्जेक्ट मैथ्स मान चलिए, मैथ्स, मैथ्स यानी कि जनरल मैथ्स, जैसे आपका अरिथमेटिक्स वगैरह रहता है, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वगैरह, जो आपकी अब अरिथमेटिक्स वगैरह पढ़ने पड़ते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे एक मैथ्स का जनरल एप्टीट्यूड मान सकते हैं या उसी को मैथ्स कह सकते हैं, ये आपको पढ़ना पड़ता है। इसके अलावा अगर 21st, नेक्स्ट बात करें 21st की, तो मैथ्स के बाद यहाँ पे रीजनिंग पढ़ना पड़ता है, लॉजिकल रीजनिंग, ये आपका है। रीजनिंग आपका यहाँ पे सी सेट पूछा जाता है। सी सेट की बात करें तो यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन आते हैं जो कि क्वालिफाइंग रहते हैं, आपको 33 मार्क्स लाना पड़ता है। और यहाँ पे 22, ये कंप्लीट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट बता दिया। आप इतना पढ़ लिए तो आपको यूपीएससी से बाहर कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। और इसके बारे में आगे बात करूंगा कि बुक्स के बारे में क्या आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पे रीडिंग कंप्रीहेंशन 22, रीडिंग कंप्रीहेंशन आपको पैसेज दिया रहेगा, पैसेज को पढ़ के वो क्वेश्चनिंग वगैरह करना रहता है, ये सब प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ये सारे सब्जेक्ट आपको कंप्लीट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट यूपीएससी में आपको पढ़ना पड़ता है। अब सवाल ये है कि यहाँ पे दोस्तों इतने सारे बुक्स हैं, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, तो इनके लिए बुक्स भी होंगे, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, इनके लिए बुक्स के क्या फॉलो है। तो मेरा एक, जैसे मेरा सजेशन की बात करें तो अलग अलग बुक्स हैं, अगर आप बुक फॉलो करेंगे तो उसके लिए यूट्यूब वीडियो है। इसके अलावा आपके पास एक सजेशन ये है कि अगर आप चाहते हैं कि सारे बुक्स एक ही जगह मिल जाए, तो आप किसी भी कोचिंग का स्टडी मटेरियल आप खरीद लीजिए। जैसे बात करें पीडब्ल्यू की, तो पीडब्ल्यू का यहाँ पे टोटल सेट आप 24 बुक है, जिसमें सारे सब्जेक्ट आपका कवर है। और पीडब्ल्यू का बुक, जैसा कि मेरा रिव्यू की बात करें तो इतने ज़्यादा इसमें कंटेंट डाला गया है, इतने ज़्यादा नॉलेज डाला गया है, वो यूपी की एससी के लिए एनफ है। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, उसका अगर रिव्यू चाहेंगे तो आपको दे दूंगा। और इसके अलावा अलग अलग कोचिंग जैसे डिस्ट्रिक्ट वगैरह, अगर आप वो भी देखेंगे तो वो भी ले सकते हैं आप बुक। तो बुक आप किसी कोचिंग वगैरह का स्टडी मटेरियल खरीद लीजिए, जो भी है। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा बुक है उसके बारे में अलग बुक बात करेंगे कि यूपीएससी के लिए बुक को क्या क्या जर्नल प्रेफर करते हैं, एनसीईआरटी वगैरह, और इसके अलावा क्या क्या है, जैसे लक्ष्मीकांत पॉलिटी वगैरह, ये सारी चीज़ें भी नेक्स्ट अगले वीडियो में, किसी वीडियो में आपको डिस्कस कर देंगे। और ये तो दोस्तों आपका बुक है। हाँ, अगर पीडब्ल्यू का बुक का अगर लिख के चाहिए तो आपको डिस्कशन बता देंगे। और अगर अगर आप दोस्तों फिजिक्स वाला का कोई सा भी कोर्स लेना चाहते हैं, आप इस कोड को SATTIW0001 कोड को यूज करेंगे तो आपको एक बेहतर डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। अगर कोर्सेज की बात करें पीडब्ल्यू का अगर 1 साल का कोर्स लेना चाहते हैं, अगर 1 ईयर के लिए, तो उनका कोर्स है प्रहार, ये 1 ईयर के लिए कोर्स है। और अगर आप 2 साल के लेना चाहते हैं, संकल्प ये 2 ईयर के लिए कोर्स है। अगर 27 के लिए, अगर आप 26 के लिए टारगेट कर रहे हैं तो इसमें प्रहार बैच है इनका। और संकल्प जो है 27 के लिए है। अगर आप 3 साल के लिए ले रहे हैं, प्रारंभ बैच जो कि आपका यहाँ पे 3 साल के लिए 27 के लिए। और इसके अलावा अगर आप प्योर इंग्लिश टू इंग्लिश बैच ज्वाइन कर रहे हैं, चौथा बैच, तो इनका टाइटन बैच है, टाइटन बैच। तो आप ये कोर्स कोड यूज करेंगे तो आपको इन सभी बैचेस में जो भी बैच आप खरीदेंगे या इसके अलावा जो भी खरीदेंगे, आपको वहाँ पे बेहतर डिस्काउंट मिल जाएगा। सो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जो भी करिए डिस्काउंट बात करिए। थैंक यू।